नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। तो आप सबको पता है डेट शीट आ गई है। 11th क्लास में आप लोग स्टडी कर रहे हैं, डेट शीट आ चुकी है। बट दिक्कत इस बात की है कि सर अभी तो एक हफ्ते पहले हमारी एडमिशन हुई है, हम तैयारी किस हिसाब से करेंगे। और जो हमारा डेट शीट आया है उसमें बैक टू बैक पेपर है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। या फिर पेपर लगातार हो रहे हैं या फिर किसी पेपर में 10 दिन की छुट्टी है, किसी में तो बिल्कुल ही नहीं है। सर कैसे टाइम मैनेज करेंगे? तो डोंट वरी, विकास स्टडी पॉइंट पे आए हो और मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पे। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका एक एक जो क्वेश्चन है सबका आंसर मेरे पास है, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो सिचुएशन में पिछले 6-7 साल से मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों का। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब लगातार पेपर हो तो टाइम टेबल कैसे बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये हो रहा था कि दिवाली आ रही सर, दिवाली से पहले या तो पेपर होगा या तो दिवाली के बाद पेपर होगा। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ है कि 17 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गए, बीच में दिवाली पड़ रहा है, ठीक है, छठ पूजा उसके बाद पड़ जा रही है। तो मतलब क्या है, इसमें फेस्टिवल्स भी है और आपको पेपर की तैयारी भी करनी है। तो कैसे करनी है, एक एक पेपर में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एक एक पेपर में 3 से 4 दिन आप दे पाओगे सारे तैयार करने के लिए। ठीक है, एक पेपर में आपको 4 दिन मिलेगा, दूसरे पेपर में भी 4 दिन मिलेगा, तीसरे पेपर में 3 या 4 दिन मिलेगा। इस तरीके से आपको इसमें बताने वाला हूं और कैसे तैयारी करनी है वो सारा चीज बताऊंगा। बस बात इतनी है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे साथ जुड़िए, बहुत ऊपर तक आप जाओगे। इसलिए क्योंकि पिछले 6 साल से जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो काफी हद तक अच्छा स्कोर करके आज कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा बस सजेशन यही है कि वीडियो पूरा एंड तक देखना, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं अब अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो चलिए सीधा ले चलता हूं आपको डेट शीट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका डेट शीट आया हुआ है। ठीक है, तो 12th क्लास की मैं तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, अब मैं 11th क्लास के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए जो 17 तारीख को एग्जाम है वो है इंग्लिश का एग्जाम है। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा एग्जाम है, उसके बाद सोशियोलॉजी का एग्जाम है, फिर उसके बाद फिजिक्स का है या ज्योग्राफी का है, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का, मैथमेटिक्स, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा डेट शीट है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आपको पता है स्ट्रीम हो गया, एक हो गया अपना साइंस स्ट्रीम हो गया, एक हो गया कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, एक हो गया आर्ट्स स्ट्रीम हो गया। तो मैं आर्ट्स वाले बच्चों का बताऊंगा तो मैं सबका ही कैसे करते हैं ये मैं बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कैसे मैं कर रहा हूं, अगर ये आप समझ जाते हो तो आपका कोई सा भी पेपर हो वो उसमें आप बढ़िया सा टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आज जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स, आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, आज का जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बेस्ट टाइम टेबल ड्यूरिंग द एग्जाम। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर नोट्स लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और ऐप पे भी आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ 7011912793 पे आप मैसेज करके भी वहां से आप नोट्स पा सकते हैं। जो भी उसका क्राइटेरिया है उस चीज को फॉलो करके आप उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सिलेबस को कैसे कवर अप करें, क्योंकि 11th क्लास में हो आप और हमें पता है कि कई सारे बच्चों का अभी भी एडमिशन हुए जा रहा है और 17 तारीख से आपका पेपर है। सो कई सारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस तैयार नहीं हो पाया है, तो उनको कैसे सिलेबस तैयार करना है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, साथ ही साथ कितने घंटे स्टडी करना है, पेपर के दौरान कितने घंटे स्टडी करना है, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें कि ना करें, कि न्यू पैटर्न के हिसाब से पेपर आने वाला है। तो उन सभी चीजों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना इस वीडियो में मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो नहीं हो पाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊंगा ताकि चीजों में कोई दिक्कत ना हो। और आपको पता है पूरा सिलेबस चाहे वो पॉलिटिकल का हो चाहे हिस्ट्री का हो, सारा अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और सबसे पहली चीज यहाँ पे देख लेते हैं 11th क्लास का टाइम टेबल ये मैंने बनाया है आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स का। और इसी हिसाब से चाहे आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो चाहे आपके पास कुछ भी है, इसी हिसाब से आप चीजें बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि आपको पता है 17 तारीख को जो पेपर है वो है इंग्लिश का, 20 तारीख को पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, फिर उसके बाद 29 तारीख को पेपर है इकोनॉमिक्स का, 31 तारीख को पेपर है वो है हिंदी का, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 1 तारीख का, हिस्ट्री का पेपर है वो 3 तारीख का। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 17 से लेकर 20 के बीच में आपको गैपिंग मिल जाती है, मतलब 2
2-3 दिन की गैपिंग मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा 20 से लेकर 29 में कुछ ज्यादा ही गैपिंग मिल जाती है। इसके अलावा 29 से लेकर 30-31 तक में आपको पता है 1 दिन की गैपिंग मिलती है, और इसके अलावा 31 से 1 में बिल्कुल ही गैपिंग नहीं है, और इसके बाद 1 दिन की और गैपिंग मिल जाती है। तो क्या एक एक दिन तैयारी करने में लगाओगे? तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं बेटर टाइम टेबल बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट तैयार करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट को एक सेपरेट टाइम दे पाओगे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आज हो गया अपना संडे, यानी कि 2 तारीख अपना होगा, 2 अक्टूबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अक्टूबर आज के टाइम पे अपना हो गया ओवर। इसके अलावा आपको पता है 5 तारीख को दशहरा है, और बीच में बचा है 3 और 4, ठीक है। और ये जो टाइम आपका चल रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक बच्चों की छुट्टियां हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जो छुट्टी वाला जो टाइम है ना, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर अप करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अब टाइम टेबल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर तैयारी की मैं बात करूं, तो आपका जो सबसे पहला वाला पेपर है वो कब है? 17 तारीख को पेपर है। तो हम टिक लगा देते हैं पहले उन चीजों पे जब आपका पेपर है। पहला कौन सा पेपर है? 17 तारीख को। उसके बाद देख लेते हैं कौन सा पेपर है, उसके बाद है 20 तारीख को, 29 तारीख को। तो 20 तारीख को, उसके बाद सीधा पेपर आता है 29 तारीख को, फिर आता है यहाँ पे सीधा पेपर आता है 31 तारीख को, और 31 तारीख के बाद फिर पेपर आता है आपका 1 तारीख को, ठीक है, और उसके बाद आता है आपका 3 तारीख को। इस हिसाब से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो 17 तारीख को पेपर है, सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है। तो क्या आपको पूरा टाइम इंग्लिश को देना है? नहीं, इंग्लिश के लिए मैं सेपरेट टाइम निकाला हूं, और उस चीज को आपको तैयार करना है 13, 14, 15, 16 को, ठीक है। 13, 14, 15, 16 4 दिन जो है आप किसको दोगे? इंग्लिश को दोगे, क्योंकि पहला पेपर है, और पहले पेपर में ये मान लो कि अच्छा स्कोर आपको करना है। तो इस वजह से मैं आपको 4 दिन दिया हूं कि 4 दिन के अंदर अंदर इतना पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही दिखाई देना चाहिए, पूरा रट लो, ठीक है। 4 दिन के अंदर अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश पढ़ोगे, ठीक है। यानी कि 13, 14, 15 और 16 जो है आपको पढ़ना है इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूं, तो आपको पता है फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है 20 तारीख को है। तो 18, 19 2 दिन का टाइम मिल जाएगा, और फिजिकल एजुकेशन कोई बड़ी बात नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा मैं, आप जाके अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। 18, 19 को जो आपको करना है वो करना है फिजिकल एजुकेशन, ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब फिर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक्स की। तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ही लंबा गैप मिल जाता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अगर मोटा मोटी अगर देखें तो 6, 2, 8 दिन का टाइम मिल जाए। तो क्या पूरा तैयार है आप इकोनॉमिक्स को दोगे? नहीं, इसमें आपको करना क्या है, आपको पता है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में आपको एक भी दिन का टाइम नहीं मिल रहा है। तो जब आपको एक भी दिन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसको भी तो टाइम मैनेज करके चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स आपको कब कब पढ़ना है? 26, 27, 28 को पढ़ना है, यानी कि 26, 27, 28 को पढ़ना है। 3 दिन लगातार इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, और 29 तारीख को आप चले जाओगे पेपर देने के लिए। अच्छा, इसके अलावा और अगर मैं बात करूं हिंदी की, मैं बात करूं तो हिंदी में आपको पता है, हिंदी में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 दिन का टाइम मिल रहा है, क्योंकि 29 तारीख को पेपर है, बचा 30 है, तो 1 दिन का टाइम मिल रहा है। अब जब 1 दिन का टाइम मिल रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे हिंदी में आप क्या करोगे, आप ऑलरेडी तैयार कर लोगे स्टार्टिंग में, यानी कि 10, 11, 12 तारीख को आप तैयार कर लोगे हिंदी, और उसके बाद आपको जो 30 तारीख का टाइम मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में आपको लगा देना है। रिवीजन में लगा दोगे, 31 तारीख को आप पेपर दोगे, ठीक है। ये देखो, मैं अभी उल्टी सीधी चीजें करके मैं समझा रहा हूं, अभी मैं एक सीक्वेंस वाइज में लेके आऊंगा, ठीक है। अभी मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूं कि एक एक पेपर में आपको 2 से 3 दिन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी पॉलिटिकल साइंस में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 3 दिन का टाइम मिल रहा है। कब कब? यानी कि यहाँ पे देखिए 23, 24, 25, ये 3 दिन तैयारी क्या करोगे? पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करोगे, क्योंकि 31 तारीख को पेपर दे के आओगे हिंदी की, और उसके पास 1 तारीख को आपका पेपर है। तो पॉलिटिकल तैयार करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से 23, 24, 25 को क्या तैयार करोगे? आप करोगे पॉलिटिकल साइंस तैयार करोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री कब तैयार करनी है, तो 21, 22 और 2 तारीख को, यानी कि ये 31 तारीख और 22 तारीख को तैयार करनी है, और 2 तारीख मतलब अगले महीने के 2 तारीख, अगले महीने 2 तारीख को आपको हिस्ट्री तैयार कर लेनी है। यानी कि अगर देखा जाए तो ऑल ओवर आपको 2 से 3 दिन का मैं टाइम यहाँ पे दिलवा रहा हूं, ताकि आपका कोई भी जो पेपर है उसमें कोई कम समय ना मिले,
क्योंकि हमें पता है कि इस हिसाब से आपका टाइम टेबल डिजाइन किया गया है, इस हिसाब से आपका जो एग्जाम का जो शेड्यूल आया है कि उसमें सिर्फ 1 से 2 दिन का टाइम मिल पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से मैं समझाने जा रहा हूँ, अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 तारीख से स्टार्ट करते हैं। 10 तारीख को 10, 11, 12 को आपको तैयार करना है हिंदी। सबसे देखो नंबर वाइज मैंने डाल रखा है ना, 10, 11 और 12 तारीख को सबसे पहले तैयार करना है हिंदी, यानी कि 10, 11, 12 को हिंदी तैयार कर लिए। 13, 14, 15, 16 को, यानी कि 13, 14, 15, 16 को आपने क्या तैयार कर लिया, इंग्लिश तैयार कर लिया। 17 तारीख को एग्जाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, आपने इसको भी कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन तैयार करना है, यानी कि 18, 19 को फिजिकल एजुकेशन कर लोगे। 20 तारीख को आपका एग्जाम ही हो जाएगा। फिर ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या तैयार करना है, उसके बाद फिर हिस्ट्री तैयार करना है, क्योंकि हिस्ट्री में टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो 21 और 22 ये 2 दिन आप हिस्ट्री तैयार कर दोगे। और उसके बाद क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री में 1 दिन का टाइम मिल रहा है रिवाइज करने का, तो हम सिर्फ 2 दिन इधर टाइम दे देंगे अच्छे से, और 1 दिन का टाइम दे देंगे हम 1 तारीख को। अच्छा, इसके अलावा फिर आता है अपना यहाँ पे 23, 24, 25। ये 23, 24, 25 में आपको तैयार करना है पॉलिटिकल साइंस। कौन सा, 23, 24, 25 में पॉलिटिकल साइंस तैयार कर लिए, 23, 24, 25 को। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो आपको 3 दिन इकोनॉमिक्स को देना पड़ेगा, यानी कि 26, 27, 28 को आप इकोनॉमिक्स का पेपर तैयार कर लोगे। और फिर उसके बाद 1 दिन रिवाइज कर लोगे हिंदी का। और हिंदी में तो आपने ऑलरेडी 10, 11, 12 को टाइम तो दे ही रखा है, बस रिवाइज करने का टाइम मिलेगा ही। 1 दिन का तैयार करके 31 तारीख को पेपर दे दोगे। और फिर उसके बाद बचता अपना 1 दिन। आपने ऑलरेडी हिस्ट्री तो पढ़ी रखी है 2 दिन, तो 1 दिन में रिवाइज कर लो। इस तरीके से आप पेपर दोगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो इसमें आपको 2 से 3 दिन आपको मिल गया अच्छे से स्टडी करने के लिए। अच्छा, साथ ही साथ 5 तारीख को दशहरा, तो दशहरा तो आप मना ही सकते हो। इसके अलावा दिवाली में कोशिश करना सुबह पढ़ने की, शाम को टाइम अगर बेशक आप दिवाली मनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इसी हिसाब से आपका डेट शीट डिजाइन कर दिया गया है। वो त्योहार वगैरह मैटर नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, नहीं तो ये कहा जा रहा था या तो त्योहार के बाद होगा या तो त्योहार के पहले होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सोचने भर का टाइम तो मिला ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, एडमिशन जो भी है आपका, जैसा भी है, जितना भी हेल्प हो पाएगा उतना हेल्प मैं करूंगा। ठीक है, और बाकी आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता ही है, साथ ही साथ आप कॉल करके बात भी कर सकते हो मेरे से कि कैसे कैसे क्या करना है। बाकी टाइम टेबल, अच्छा, जिन बच्चों को टाइम टेबल नहीं बनाने आ रहे हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। 90 प्लस स्कोर करोगे, मैं गारंटी के साथ करता हूं 90 प्लस करोगे। अगर जैसे मैंने बताया एक एक पेपर में आपको 4-4 दिन का टाइम दिलवा रहा हूं। ठीक है, 3-3 दिन 4-4 दिन का टाइम दिलवा रहा हूं ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ। अगर अपने हिसाब से करोगे तो वही है, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। किसी में ज्यादा समय मिल जाएगा तो नहीं पढ़ने का मन करेगा, किसी में कम समय मिल जाएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से करोगे तो आपको बिल्कुल ही मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो 3, 4, 5, 6 इसमें क्या है, जितना हो सकता है उतना सिलेबस कवर अप कीजिए और एक राउंड फिगर दिमाग में बना लीजिए कि किस हिसाब से स्टडी के साथ में स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये तो मैंने समझा दिया बेस्ट टाइम टेबल ड्यूरिंग द एग्जाम। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं हाउ टू कवर होल सिलेबस के बारे में बता दूंगा, और इसके अलावा कितने घंटे स्टडी करने वो बता दूंगा, और पिछले साल के पेपर पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने हैं, कि कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ठीक है, और बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमें पता है हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रहता है, बार बार वो मेरे से नोट्स लेते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे से स्टडी करते हो। काफी अच्छे बच्चों ने बहुत ही अच्छा स्कोर लेके आए हैं, तो आप सब भी ला सकते हो। बशर्ते बात इतनी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और 7011912793 पे मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।